मैं सोशल साइंस की टीचर निवेदिता आपको आज जो है आर्थिक विकास की समझ पार्ट 4 सोशल साइंस का पार्ट 4 का भाग है ये। आपको आज मैं पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। आर्थिक विकास की समझ के अंतर्गत पहला लेसन आता है विकास, दूसरा लेसन है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तीसरा मुद्रा और साख, चौथा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, पांचवा है उपभोक्ता और अधिकार। मैं आपको आज अर्थशास्त्र का पहला लेसन विकास के बारे में समझाने जा रही हूँ। विकास बच्चों, विकास से क्या मतलब है? विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। विकास अथवा प्रगति, प्रगति को इंग्लिश में प्रोग्रेस कहते हैं। तो इससे हमारा तात्पर्य यह है कि विकास की अवधारणा हमेशा ही हमारे साथ रहती है। हमारे विकास से ही हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं भी जुड़ी हुई हैं। हम क्या करना चाहते हैं, अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहते हैं, और कोई देश किस प्रकार का है। कोई देश अमीर है, और अगर कोई अमीर है तो कैसे वो अमीर हो गया। और इसी तरह से हमारे समाज में जीवन सुधार होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। और हम अगर अपने से आगे वालों को देखते हैं, अमीर वर्ग को देखते हैं, तो लगता है कि वो कैसे आगे बढ़ गया। तो हम भी उसी तरह उनकी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से विकास का अर्थ क्या है? विकास क्या है? विकास का शाब्दिक अर्थ प्रगति है। जैसे पहले कंप्यूटर था, वो बहुत ही भारी और बहुत ही बड़ा होता था कि उसको उठाने में भी बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर, मनुष्य ने अपने ब्रेन से उस कंप्यूटर में जो भी कमी थी, धीरे धीरे उस कमी को दूर करता गया और उसको लाइट वेट का बनाता गया। और लाइट वेट का बनाते बनाते धीरे धीरे इतना छोटा कर दिया, और उसमें जो है सॉफ्टवेयर वगैरह इतना हाई पावर का डाल दिया कि आजकल करंट टाइम में जो है लोग मोबाइल पे ही पूरा काम कर ले रहे हैं। जैसे कि आजकल कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा है, तो हम लोग भी इस ऑनलाइन के माध्यम से ही और कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप लोग को शिक्षा दे रहे हैं, और आप लोग शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास कर रही हैं। तो ये सब बच्चों विकास की ही देन है। पहला मनुष्य विकास नहीं किया था और इतनी तेजी से डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, परंतु आज बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार से विकास की क्या परिभाषा हम दे सकते हैं कि किसी भी वस्तु का बढ़ना या पहले से विकसित होना या पहले से और मजबूत होना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो इस प्रकार से विकास जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। हम लोग जैसे से आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है और हम भी विकास की ओर डेवलप करते जा रहे हैं। अब इसी के आगे कि विकास क्या वादा करता है। विकास जो है विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न लक्ष्य होता है। विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न लक्ष्य होता है। ये चाहिए कि सभी लोगों के लिए एक ही टाइप का लक्ष्य हो, सब लोग एक ही तरह के रहें, ऐसा संभव नहीं है। जैसा कि अगर भूमिहीन किसान, भूमिहीन का क्या मतलब है? भूमिहीन का मतलब जिसके पास जमीन नहीं है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है जिसके पास जमीन नहीं है। अगर उससे हम पूछें कि आप कैसा फ्यूचर में कैसा चाहेंगे या आप कैसा रहना चाहेंगे, तो वो कहेगा कि हमको जो है बस काम करने का अधिक से अधिक दिन मिल जाए
और उस काम के बदले हमको अच्छी मजदूरी मिले। बेहतर मजदूरी से आशय है कि ज्यादा मजदूरी मिलना। पहले जो है मजदूरों को बहुत कम पैसा मिलता था, 100 रुपए या 50 रुपए, परंतु आजकल मजदूरों को 300 रुपए, 350 रुपए या 400 रुपए मिलने लगा है। इसी तरह दूसरा पॉइंट है, उनके बच्चे स्थानीय स्कूल में उच्च शिक्षा प्राप्त करें। अर्थात स्थानीय स्कूल मतलब आसपास जो स्कूल है उसमें उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वो बच्चे भी आगे बढ़ सके। इसके अलावा वो चाहेंगे कि कोई उनके अंदर उनके साथ सामाजिक भेदभाव ना हो। सामाजिक भेदभाव से मतलब है कि समाज में जो जाति पात और आज तरह तरह का चीजें आदमी कहता है कि वो भेदभाव ना होने पाए। फिर चौथा पॉइंट, वो चाहेगा कि वो भी गांव में नेता, अगर उसको मौका मिले तो वो भी नेता बन सके। इसी प्रकार विकास का हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग होता है। हम अगर किसी समृद्ध किसान से बात करते हैं कि उसके लिए विकास का क्या लक्ष्य है या विकास किसे कहते हैं, तो वो कहेगा कि विकास से हमारा मतलब है कि हमारी जो फसल है, फसल का ज्यादा मूल्य मिले। पहले जैसे था कि फसल उगती थी तो 100 रुपए प्रति पर कुंटल था। अब वो चाहेगा कि हमारे 100 के बजाय 200 रुपए पर कुंटल हमको उस फसल के बदले में मिले। फिर वो चाहेगा उस फसल को कटाई के लिए या ढुलाई के लिए जो मजदूर रहें वो सस्ते मजदूर रहें। मजदूर मतलब कि जैसे 60 रुपए का मजदूर मिल जाए, 100 के बजाय 60 रुपए वाला ही मजदूर मिल जाए, और वो मेहनती हो, ताकि अगर इधर उधर चला जाता है तो बैठ ना जाए, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा फसल का काम हो सके। और फिर चाहेगा वो कि उच्च पारिवारिक आय। उच्च पारिवारिक आय से मतलब कि जब उसको सस्ते में मजदूर मिल जाएगा और काम अच्छे, फसल अच्छी होगी, तो उसकी पारिवारिक आय जहाँ 10,000 पर मंथ थी, वो वहां 15,000 हो जाए पर मंथ। वह ये कोशिश करेगा। और उसके अलावा वह ये भी सोचेगा कि उसके बच्चे भी कि विदेश में जाकर पढ़ें। अगर पढ़ना चाहते हैं तो बच्चे विदेश में जाएं, या कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वो बिजनेस जाके विदेश में कर सकते हैं, इतना पैसा वो कमा ले। इसी जैसा कि ये टेबल में दिखाया गया है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर क्या करना है, उसका क्या विकास लक्ष्य है और क्या आकांक्षाएं हैं, और इसी से दूसरा है कि समृद्ध किसान क्या सोचता है और उसके क्या क्या लक्ष्य हैं। इसी तरह शहरी बेरोजगार युवक क्या चाहता है और क्या करता है। इसी तरह तारतम्य में नीचे है एक नर्मदा घाटी का आदिवासी, नर्मदा घाटी के आदिवासी में कि एक और उदाहरण बताते हैं कि एक उद्योगपति जो है अगर बिजली पैदा करना चाह रहा है, तो बिजली पैदा करने के लिए नदी के चारों तरफ ज्यादा से ज्यादा बांध बनाने की कोशिश करेगा बिजली उत्पन्न करने के लिए, ताकि ज्यादा पानी हो इकट्ठा हो जाए और उससे जो है वो बिजली पैदा कर सके। लेकिन उस बांध के बनाने के कारण क्या होगा कि उस बांध के आसपास की जमीन जिनके पास भी है, जो गरीब वर्ग या आदिवासी लोग के पास है, उसकी जमीन अगर बरसात के समय पानी ज्यादा आ गया तो वो डैम खोल देंगे, जिसके कारण से उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक उद्योगपति चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बांध बनाएं, और उसी वहीं दूसरा व्यक्ति या आदिवासी लोग चाहेंगे कि बांध ना बने। जैसा कि नर्मदा सरोवर का पिक्चर दिखाई जा रही है कि इसमें बांध ना बने, इसके लिए सभी वहां के ग्रामीण लोग इकट्ठे हो गए और वो लोग विरोध किए, जिसके कारण उसका सुनवाई भी हुई और वहां पर बांध को दिया गया। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकलता है कि अलग अलग लोगों के विकास के अलग लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, और यह लक्ष्य जो है
उनकी इच्छाओं, आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसी प्रकार ये दूसरा पॉइंट है कि जो एक के लिए विकास है वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक उद्योगपति द्वारा जो बांध बनाया जाता है उसके कारण से बिजली पैदा होती है, वो कमाता भी अच्छा है, परंतु इसके कारण आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जिनकी जमीन है उनका जो है उनको काफी नुकसान हो सकता है। आय और अन्य लक्ष्य। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले और उपज के लिए ज्यादा कीमत चाहते हैं, अर्थात लोग ज्यादा आय चाहते हैं। आय से मतलब है इनकम से है, यहाँ पर इनकम से है जिससे कि व्यक्ति अपना परिवार का खर्चा चला पाता है। अधिक आय पाना विकास का एक सामान्य लक्ष्य होता है, किंतु इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य लक्ष्य होते हैं, जैसे बराबरी का व्यवहार। व्यक्ति यह केवल आय पे ही डिपेंड नहीं रहता, वह चाहता है कि हमें हर व्यक्ति के बराबर काम मिले और व्यवहार भी उसका समान हो। अगर यह छोटा है तो यह न कि उसको डाउन किया जाए। फिर है स्वतंत्रता। वह आजादी भी चाहता है, बंधना नहीं चाहता है। जैसे कि और लोगों को स्वतंत्रता मिली है वैसा ही वो भी स्वतंत्र है, रह के काम करेगा तब ज्यादा अच्छा काम कर पाता है। सुरक्षा से मतलब है कि वो सेफ्टी भी चाहता है, ये ना कि अनसेफ रहे और काम करते समय कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उससे दिक्कत हो जाएगी। फिर चौथा है दूसरों से आदर भी प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार एक इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमको कहीं नौकरी मिलती है तो मनुष्य व्यक्ति जो है केवल नौकरी से ही मतलब नहीं रखे कि उसको अधिक आय मिल रही है और चलो चल के हम कर लें। वो आय के साथ साथ वो नौकरी के साथ साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हो रहती हैं जिससे वह देख लेता है कि ये नौकरी करना सेफ है कि नहीं और हमारा जीवन यापन या हमारे परिवार के जो सुखी रह सकता है कि नहीं, तभी वो उस नौकरी को करना चाहेगा। अन्यथा उसके बदले वह दूसरा काम भी करने की कोशिश करेगा। उस नौकरी के साथ साथ वह चाहेगा कि पारिवारिक सुविधाएं हमारे मिले, काम करने का वातावरण अच्छा हो, सीखने का अवसर मिले, काम के दिनों की संख्या, नौकरी की सुरक्षा रहे और काम के घंटे का समय भी। इस प्रकार विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं और जीवन से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में सोचते रहते हैं। अब है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास से तात्पर्य है देश के विकास से है। राष्ट्र का मतलब देश, देश के विकास से मतलब है। तो देश का विकास तभी होगा जब किसी भी देश की आय अधिक होती है और सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। इस प्रकार से विकास के इस लेसन के अंतर्गत विकास से में राष्ट्रीय विकास से तात्पर्य उसमें सभी विचारों को महत्व दिया जा सकता है, केवल आय से ही संबंधित नहीं हो सकता। और इसी के साथ साथ सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही रास्ता भी क्या होगा यह भी हमें समझना होगा और इस आधार पर काम करने करेंगे तभी राष्ट्रीय विकास संभव हो पाएगा। आय 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 से तात्पर्य इनकम से है। किसी भी व्यक्ति को कितना इनकम मिलती है या कोई व्यक्ति जो मजदूरी करता है या कोई भी काम करता है उसके बदले उसके एवज में जो उसको इनकम मिलती है, मजदूरी मिलती है, वो इनकम कहलाती है।
विभिन्न देशों के विकास के आधार पर तुलना करने के लिए आय को महत्वपूर्ण मानक समझा जाता है। मोटे तौर पर हम कहते हैं कि जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें विकसित समझा जाता है और जिन देशों की आय कम होती है उसे कम विकसित। परंतु ये सही ढंग नहीं है। आय के साथ साथ और भी चीजें और भी अन्य लक्ष्य होते हैं। अब इसी के आगे हम औसत आय के बारे में हमें आय या औसत आय या प्रति व्यक्ति आय निकालने का तरीका क्या है। किसी भी देश की जो कुल आय होती है उसको देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो औसत आय निकल आती है। जैसे कि इस टेबल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि दो देशों के 5 व्यक्तियों को लिया गया है। देश अ में एक व्यक्ति को 9,500, दूसरे को 10,500, तीसरे को 9,800, चौथे को 10,000 और पांचवे को 10,200 मिलता है। इस प्रकार से इस देश की आय क्या होगी। पांचों व्यक्तियों की आय को जोड़ दिया जाएगा और 5 से भाग दे देंगे तो मेरी औसत आय निकल आएगी। इसी प्रकार दूसरे देश ब के लोगों की आय 500 है, पहले की, दूसरे की भी 500 है, तीसरे की भी 500 और चौथे की भी 500, परंतु पांचवे की 4800 है। बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। इसमें भी उनको पांचों के आयों को जोड़कर और 5 से भाग देंगे तो औसत आय निकल आएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन देशों में अ और ब में रहकर समान रूप से हम क्या सुखी रह सकते हैं। हम किस देश में रहना चाहेंगे, देश अ में या देश ब में। कुछ लोग देश अ में रहना पसंद करेंगे क्योंकि वहां पर कुछ सब जगह की व्यक्तियों की आय अलग अलग है, अंतर है, लेकिन सही है। और परंतु कुछ लोग जो है वो देश ब में रहना चाहेंगे। तो देश ब में भी जो पांचवें व्यक्ति की आय है उसको वो पसंद करना चाहेंगे क्योंकि बाकी की तो सेम है, परंतु लास्ट वाले व्यक्ति की आय बहुत ज्यादा है। इस प्रकार से इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कुछ गरीब लोग जो हैं कैसे एक ही कुर्सी पे ढेर सारे लोग बैठे हैं और दूसरी जगह देखिए कि एक ही व्यक्ति जो है 4 चेयर पे बैठा है और 4 लोग जो हैं 2 चेयर बैठे हैं। इससे कंपैरिजन क्या होता है कि कुछ देशों की आय में भिन्नता इस तरह से है और कुछ देशों में आय में भिन्नता इस तरह से है। अभ्यास प्रश्न दे रही हूँ, आप इसको करने का प्रयास करिए। पहला है विकास से क्या तात्पर्य है। दूसरा, औसत आय को निकालने का क्या मापदंड है।